जापान का एजुकेशन पूरे विश्व में बेस्ट माना जाता है। तभी तो जापान इतना आगे है, क्योंकि जापान के स्कूल में स्टूडेंट को सही राह दिखाई जाती है। सिर्फ पढ़ाई नहीं करवाई जाती, प्रैक्टिकल वोकेशनल नॉलेज भी दी जाती है। उस देश के निवासी ही उस देश की छवि है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ही कल उस देश के नागरिक बनेंगे। ये बच्चे वही सीखेंगे जो उनका एजुकेशन सिस्टम उन्हें सिखाएगा। जो भी स्किल, जो भी टैलेंट स्कूल में सिखाया जाएगा, वो स्किल ही निर्धारित करेंगे कि देश की इकोनॉमी किस क्षेत्र में ग्रो कर रही है। उसी तरह जापान टेक्नोलॉजी में इतना आगे है। लोग वहाँ बिजनेस करना ज्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो छोटा ही बिजनेस क्यों नहीं, क्योंकि उनके एजुकेशन सिस्टम में उन्हें सिखाया जाता है, एंटरप्रेन्योर बनना सिखाया जाता है। उनका माइंडसेट ऐसा बनाया जाता है जिस क्षेत्र में वो बढ़ रहा है उसमें वो पूरी तरह से निपुण हो जाए, परफेक्ट हो जाए। एक तरफ भारत है जहाँ ज्यादातर साइंस स्टूडेंट को ये भी नहीं पता कि साइंस में वो कौन कौन से फील्ड में जा सकते हैं, किस किस चीज में स्पेशलाइजेशन हासिल कर सकते हैं। लोगों को बस किसी के अंडर नौकरी करनी है। तो क्या फर्क है भारत के एजुकेशन सिस्टम और जापान के एजुकेशन सिस्टम में, कि जापान एंटरप्रेन्योर बना रहा है, खुद का अपना बिजनेस करने वाले बच्चों को बढ़ा दे रहा है, और भारत का एजुकेशन सिस्टम सिर्फ नौकर खड़े कर रहा है। क्यों जापान इतना आगे है और क्यों भारत इतना पीछे रह गया? सबसे बड़ी कमी जो भारत के एजुकेशन सिस्टम में है वो है खुद शिक्षकों की ये सोच। कोई बच्चा अगर अच्छा है तो वो साइंस ही लेगा, कोई कम अच्छा है तो वो कॉमर्स लेगा, और कोई बिल्कुल भी पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो आर्ट ही लेगा। इन तीन चीजों के अलावा कुछ भी नहीं है हमारे देश में। ऐसा गाइड किया जाता है बच्चों को। इसी का सिस्टम चलाकर इन फील्ड में कंपटीशन ज्यादातर कम होता है। जैसे आर्ट में कंपटीशन कम है क्योंकि बच्चों को ये लगने लगता है कि उससे तो हमारी इमेज नालायक वाली बन जाएगी। ये जो नालायक शब्द है वो हर भारतीय शिक्षकों के जुबान पर रहता है, तो ये कितना गलत है। नालायक का मतलब जो किसी भी लायक नहीं है, मतलब वो पढ़ाई में अच्छा नहीं तो किसी भी लायक नहीं है। वो पेंटिंग में, कुकिंग में, स्पोर्ट में, म्यूजिक में या बिजनेस में किसी में तो अच्छा हो सकता है, लेकिन नहीं, पढ़ाई में अच्छा नहीं तो नालायक है। आर्ट चुने तो तुम्हें कुछ आता नहीं, जबकि आर्ट में सबसे वाइड फील्ड है जिसमें आप कोई भी करियर चुन सकते हैं, लेकिन इसमें आधे से ज्यादा क्षेत्र तो ऐसे ही खत्म हो गए। भारत में जैसे कोई प्रजाति खत्म हो जाती है ना, वैसा आर्ट के टीचर में कंपटीशन खत्म हो गया, और जो लोग आर्ट के अलग अलग क्षेत्रों के लायक भी नहीं थे वो आज आर्ट के शिक्षक बन बैठे हैं। उन्हें जितना आता है उतना ही अपने स्टूडेंट को सिखा पाते हैं, और इस क्षेत्र में रह गया भारत पीछे। बल्कि जापान में ऐसा नहीं। जापान में बचपन से ही अलग अलग क्षेत्रों का ज्ञान दिया जाता है। बचपन से ही उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य को निर्धारित करने के लिए प्रेरणा दी जाती है। उन्हें बताया जाता है उनका मन किस चीज में है, फिर अपने इंटरेस्ट एरिया को चुने। ऐसा नहीं हमारी तरह जहाँ आपका मन हो या ना हो, आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आप बस बन जाइए। जापान में बच्चे जो चुनते हैं उस फील्ड में उन्हें प्रॉपर नॉलेज दी जाती है, सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज, वोकेशनल नॉलेज, जिसमें वो उस फील्ड में अपना मुकाम हासिल कर सके। दोस्तों, जापान स्कूल में कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं होते। वहाँ क्लास से लेकर टॉयलेट तक अपने स्टूडेंट से ही सफाई करवाई जाती है। इससे बच्चों को अपना वातावरण साफ रखने की आदत पड़ती है और मेहनत करने से जी नहीं चुराते। साथ ही इससे सफाई कर्मचारी की जरूरत कम हो जाती है और उन्हें समझ में आता है कि कचरा नहीं फैलाना। हमारे यहाँ का कल्चर आप देख ही रहे हो, साफ सफाई करने वालों को अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। इन्हें इससे न सिर्फ अपना काम खुद करने की स्वावलंबी होने की शिक्षा मिलती है, बल्कि सब समान है ये वाली फीलिंग उनके अंदर आती है। हमारे यहाँ झाड़ू लगाने वालों को अलग नजर से देखा जाता है, वहाँ सबको समान तरीकों से देखा जाता है। ये आदत भी स्कूल की शिक्षा से दी जा सकती है और ये जापान में दी जाती है। ये बड़ा फर्क है एजुकेशन सिस्टम में। जापान में एजुकेशन सिस्टम में नौकरी मिलने की बात नहीं की जाती, बल्कि किसी भी क्षेत्र में व्यापार करने की बात को बढ़ावा दिया जाता है। जबकि भारत में आज तक वो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है जो कभी अंग्रेजों ने चलाया था। अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए ऐसे क्षेत्रों को बनाया कि उनके लिए काम करने के लिए नौकर क्रिएट हो, और नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं, ये प्रचलन जो हुआ है ये हमारे देश में चल रहा है। मतलब नौकर बनना बहुत बड़ी बात हो गई है। ये चीज बहुत गलत है दोस्तों, ये आप कभी सोच नहीं सकते। इनमें से बहुत से ऐसे लोग होते इनका खुद का कारोबार स्थापित करना और इन्हें चलाने और 10 लोगों को रोजगार देने का इनके अंदर कैपेबिलिटी क्षमता हो, पर उसे कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया जाता हमारे एजुकेशन सिस्टम द्वारा। हमारा एजुकेशन सिस्टम हाथ उठा के खड़ा है। IAS बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये वो बनाने के लिए खड़ा है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है इसके अलावा और भी कुछ कर सकते हैं। अंग्रेजों ने जो पॉलिटिक्स खेली है उसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे एजुकेशन सिस्टम पर हुआ है। नौकर बनने को बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है तो सिर्फ भारतीय एजुकेशन सिस्टम की वजह से है, और इसे सबसे पहले बदलना चाहिए। किसी भी शहर का नाम बदलने से पहले कोई
कोई भी फैसले लेने से पहले अगर कुछ बदलना है हमारे देश में तो पहले एजुकेशन सिस्टम को बदलना होगा। देश के पास इतनी सारी मैन पावर है, इतनी यंग आबादी है, कुछ चीजें बनाने पर फोकस करे तो शायद भारत किसी भी देश को पछाड़ सकता है। आज की तारीख में कितने लोग बेरोजगार है। बिहार में देखिए, यूपी में देखिए, लोग रेलवे की तैयारी में बढ़ रहे हैं पर वैकेंसी नहीं निकल रही। अगर सारे लोग रेलवे में गए तो कौन लाएगा देश में नई टेक्नोलॉजी जिससे पानी बचाया जाएगा, कचरा रिसाइकल किया जा सके। हम ये नहीं कर पा रहे हैं। हम ये लोग हैं जो आज भी KFC चिकन खा रहे हैं। ये पिज्जा हट दूसरे देशों का ब्रांड है। उन्होंने स्टडी किया, लॉन्च किया। भारत कब अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेगा? भारत की कचौरिया और समोसे क्या किसी डिश से कम है? क्यों नहीं मिलता ये लंदन में? क्यों नहीं मिलता ये अमेरिका में? क्योंकि हमारे यहाँ मार्केटिंग सिखाई नहीं जाती। भारत के प्रोडक्ट पूरी दुनिया में छा जाए लेकिन इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना होगा। जापान में अटेंडेंस जरूरी होती है स्कूल में क्योंकि वहाँ के स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो 2 पैसे कमाने के लिए पढ़ाया जाता है, जबकि भारत में 75% अटेंडेंस रहता है। अगर बात करें भारत के एजुकेशन सिस्टम की तो यहाँ रट्टा मार के पढ़ाया जाता है और एग्जाम में लिखो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं, वर्कशॉप अटेंड करना पड़ता है, उसमें चीजें बनाई जाती है, तब वो बच्चा परफेक्ट होता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। किसी भी चीजों को चेंज करने से पहले एजुकेशन को चेंज करना बहुत जरूरी है। आप सबका इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।